दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की बड़ी खबर, अब आपके गांव में ही बनेगा जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र। जानिए नीतीश सरकार की क्या है तैयारी। जी हां, अब आपके गांव में ही जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनेगा। ग्राम पंचायतों में स्थापित किए गए आरटीपीएस काउंटर को चालू करने के लिए पंचायती राज विभाग की ओर से 15 अगस्त तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। काउंटर सुबह 10 बजे से खोले जाएंगे। पंचायतों में जनता की सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर विभाग की ओर से सभी जिलों को पत्र भी जारी कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि सेवा बहाल के लिए सभी पंचायतों को आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करा दिया गया है। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि पंचायतों को मंगलवार को पत्र जारी कर हिदायत दी गई है कि वह 15 अगस्त 2021 से पहले हर हाल में आरटीपीएस काउंटर का संचालन कार्य प्रारंभ कर दे। काउंटर से जनता को उपलब्ध होने वाली सेवाओं को निर्धारित समय में उपलब्ध होने लगे तो जनता को प्रखंड तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कुली। जाने सरकार क्यों कर रही है बहाली। जी हां, बिहार सरकार अब ग्रामीण सड़कों के लिए भी कुली की बहाली करेगी। बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है। विभागीय स्तर पर होने वाले इस मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग की होगी। छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने की प्लानिंग भी चल रही है। वहीं इस क्रम में अब कुली की बहाली की जाएगी। औसतन हर 2 पंचायत में 1 पद कुली की बहाली होगी। कई जगहों पर एक पंचायत में 1 कुली भी तैनात होंगे। आपको बता दें कि विभाग के अधीन 1070 वर्क सेक्शन है। प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कुलियों के हिसाब से कुल 5350 पद कुली रखने की योजना है। पद कुली का काम सड़कों की देखभाल करना होगा। जिस ग्रामीण सड़क पर कुली को तैनात किया जाएगा उन्हें उस सड़क के देखभाल की पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर सड़क पर बरसात का पानी जमा होता है तो पानी की निकासी की जिम्मेदारी पथ कुली की होगी। अगर कोई अतिक्रमण उस सड़क पर किया जाता है तो पथ कुली इसकी पूरी जानकारी विभागीय अधिकारी को देंगे। वहीं अगर असामाजिक तत्वों के द्वारा सड़क को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसकी जानकारी भी पथ कुली अधिकारी को देंगे। बड़ी खबर, छात्रों के फीडबैक पर होगा अब बिहार में यूनिवर्सिटी शिक्षकों का प्रमोशन। विशेष नियम तैयार। जी हां, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के तबादले के लिए विशेष नियम बनाया जा रहा है। यूजीसी की करियर एडवांस स्कीम के तहत यह कवायद राजभवन की तरफ से की जा रही है। इस नियम की विशेषता यह होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के तबादले के लिए जरूरी अनिवार्यता में स्टूडेंट का फीडबैक अहम होगा। जानकारों का कहना है कि यह नियम लागू होने के बाद विद्यार्थियों का फीडबैक कॉलेज या विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन को लटका भी सकता है। बड़ी खबर, सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट जारी। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में बिहार टॉपर बनी शाम्भवी श्री। दूसरे नंबर पर पटना सेंट्रल स्कूल के छात्र गौरव राज ने पाया 99.6% अंक। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट कल जारी कर दिया। जहां पटना के रहने वाले और लिटरवेली की स्टूडेंट शाम्भवी श्री सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में बिहार टॉप किया है। उन्होंने 99.8% अंक हासिल किया है। इसके साथ ही पटना के केंद्रीय की छात्रा श्रोत्री परना और साहिल कुमार सिंह संयुक्त रूप से 99% अंक के साथ बिहार में सेकंड टॉपर बने हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं में इस बार पटना जोन का रिजल्ट काफी बेहतर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि पटना रीजन में 99.66% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बिहार से इस बार कुल 1,66,688 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से 1,66,012 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। बड़ी खबर, सीएम अनलॉक 5 से पहले 5 जिलों में घूमे। नीतीश कुमार ने पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और छपरा में कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लिया। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर के आहट को लेकर सीएम नीतीश कुमार कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखने के लिए मंगलवार को 5 जिलों के दौरों पर निकले। कल सीएम नीतीश कुमार भ्रमण के दौरान पटना से होते हुए पहले वैशाली गए, जहाँ मास्क और कोविड प्रोटोकॉल का जायजा लिया। वैशाली के बाद सीएम मुसरीधरारी होते हुए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूसा
होते हुए रेवा घाट पहुँचे। उसके पश्चात छपरा के गरखा, दरियापुर, सोनपुर होते हुए वापस पटना लौटे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी बिहार में अनलॉक 4 चल रहा है। यह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक लागू है। जब भी लॉकडाउन या अनलॉक बढ़ाना होता है तो सीएम सड़क पर उतरकर जायजा लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार अब 1-2 दिन में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक करेंगे। साथ ही आपदा सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अनलॉक 5 पर चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। जी हां, मौसम विभाग ने बिहार के पटना समेत गोपालगंज, सिवान, सारण और वैशाली जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य भर में अगले 3 दिनों तक बारिश होती रहेगी। मानसून की ट्रफ रेखा समुद्र तट और अब फिरोजपुर, संगरूर, दिल्ली, गया, मालदा और वहां से उत्तरी बांग्लादेश होते हुए त्रिपुरा से गुजर रही है। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में 6 अगस्त तक बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही बिगड़ते मौसम के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा है। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आप खुले में हैं तो जल्द से जल्द पक्के मकान में शरण ले। साथ ही बारिश के दौरान पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने को भी कहा गया है। अगली बड़ी खबर, पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ संकट। सीएम नीतीश ने की हाई लेवल मीटिंग, रात दिन अलर्ट पर रहेंगे अधिकारी। जी हां, पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। पटना के साथ साथ जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद जैसे जिलों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ संकट को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया है कि वह दिन रात अलर्ट मोड में रहे और तटबंधों की सुरक्षा पर नजर रखी जाए। आपको बता दें कि दक्षिण बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर है। कई जगहों पर अलग अलग नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बड़ी खबर, पटना में बड़ा बाढ़ का खतरा, प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महज 24 घंटे में डेंजर लेवल से लगभग 35 सेंटीमीटर ऊपर गंगा का जलस्तर पहुँच गया है और कई जगह पर बाढ़ आ चुकी है। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके चारों ओर 5 नदियां बहती है। इनमें 4 खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा, पुनपुन, दरगाह और करवा नदियों का जलस्तर सोमवार देर रात लाल निशान पार कर गया है। लोगों के घरों में पानी भी समा गया है। लोग अपने अपने घर और गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। गंगा के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से पटना बाढ़ के जद में आ गया है। पटना सिटी के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अनुमान है कि जलस्तर में और वृद्धि होने वाली है। गंगा इस समय उफान पर है। खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं गांधी घाट पर 28 सीढ़ियों में से 24 सीढ़ियां डूब चुकी है। जिस लेवल से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि डर के साए में रहने वाले पटना वासियों को थोड़ी राहत मिल सके। बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर पास परीक्षार्थी ध्यान दे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट में गलती सुधारने के लिए इस दिन तक करे अप्लाई। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने एक आदेश जारी करके कहा है कि बोर्ड के मैट्रिक और इंटर पास स्टूडेंट अपने मार्कशीट में सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक इसके लिए बीएसबी की प्रमंडलीय कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि सुधार के लिए स्कूल प्रधान की संस्तुति अनिवार्य होगा। बिहार बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 2020 के सत्र में पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट के छात्रों के मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि छात्र इसके लिए अपने मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ एक शपथ बनाकर स्कूल में आवेदन करेंगे। इसके बाद स्कूल के प्रधान द्वारा रिकॉर्ड निकालकर इसकी जाँच की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर है, सीबीएसई 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 16 अगस्त से। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं रिजल्ट जारी होने के साथ ही कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। 10वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच ली जाएगी। बोर्ड द्वारा जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट और पत्राचार वाले छात्रों की परीक्षा भी 16 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बोर्ड के अनुसार देश भर से 36,841 परीक्षार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होंगे।
बड़ी खबर मिशन 2024 के अभियान में जुटे लालू यादव मुलायम सिंह के बाद शरद यादव से मिले, जानिए इस मुलाकात के मायने। जी हां, बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव एक बार फिर से राजनीतिक में सक्रिय हो गए हैं। लालू यादव दिल्ली में लगातार पुराने नेताओं से मुलाकात करने में जुटे हैं। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव के बाद राजद सुप्रीमो कल दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव से मिलने पहुंचे। लालू यादव की मुलाकात में मीसा भारती और प्रेमचंद्र गुप्ता भी हैं। सियासी गलियारों की चर्चा की माने तो लालू यादव आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा में सबको एकजुट करने में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार आने से पहले लालू यादव देश के सभी दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले दिनों राजद सुप्रीमो शरद पवार, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से मिल चुके हैं। दूसरी तरफ नीतीश के बाद मांझी ने भी बीजेपी को दिखाई आंख, बोले पेगासस मामले की जांच कराए मोदी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी आंखें तरेर दी है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर पहले नीतीश ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेला तो अब जीतन राम मांझी भी सामने आ गए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर विपक्ष किसी मामले की जांच की मांग कर रहा है और इसके कारण संसद का काम प्रभावित हो रहा है तो यह मामला बेहद गंभीर है। मांझी ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पेगासस जासूसी मामले की भी जांच करा लेनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच से देश को भी पता चल जाएगा कि कौन किन लोगों की जासूसी करवा रहे थे। बड़ी खबर बिहार पंचायत को लेकर महत्वपूर्ण खबर। ईवीएम में प्रत्याशियों के नाम काले, हरे, नीले व लाल रंग में होंगे। जी हां, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिलों को ईवीएम में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की छपाई के निर्देश भी दिए हैं। आयोग के निर्देश के अनुसार सफेद कागज पर काले रंग से ग्राम पंचायत सदस्य का नाम प्रिंट रहेगा। इसी तरह मुखिया पद के उम्मीदवार का नाम सफेद कागज पर हरे रंग से दर्ज किया जाएगा। पंचायत समिति प्रत्याशियों की पहचान मतदाता सफेद कागज पर नीले रंग और पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशियों की पहचान सफेद रंग के कागज पर नीले रंग से दर्ज रहेगी। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य के लिए सफेद कागज पर लाल स्याही से दर्ज रहेगा। आयोग की जानकारी के अनुसार इस पहल से मतदाताओं को अलग अलग पद के प्रत्याशियों की पहचान में सहूलियत होगी। बड़ी खबर बिहार के 153 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई। 42 शॉप का लाइसेंस किया गया निलंबित। जी हां, अनाज वितरण में मनमानी करने वाले पीडीएस दुकानदारों के खिलाफ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एक्शन में है। राशन वितरण अब ई-पास मशीन से हो रहा है, फिर भी दुकानदार व्यवस्था को दरकिनार कर मनमानी कर रहे हैं। विभिन्न जिलों से तौल कम देने से लेकर लाभुकों को समय पर अनाज नहीं देने की शिकायतें आ रही थी। कई पारिवारिक सदस्यों की संख्या से कम अनाज बांट रहे तो कई राशि ज्यादा वसूल रहे थे। ऐसे मामलों में विभाग के आदेश पर 153 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। एसडीओ के स्तर से 42 दुकानदारों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से सभी एसडीओ को कहा गया कि यदि निर्धारित समय पर डीलर दुकान पर उपस्थित न मिले तो उस पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और अंत की बड़ी खबर, पटना में अब मिलेगा समुद्र के अंदर का एहसास, बनकर तैयार हो रहा है ओशियन गैलरी। जी हां, पटना के श्री कृष्ण साइंस सेंटर में बन रहा ओशियन गैलरी लोगों को समुद्र से जुड़ी विज्ञान और जीव जंतुओं से अवगत कराएगा। 1600 वर्ग फुट में बने इस गैलरी में कुल 13 प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को समुद्र के पानी में पाए जाने वाले विभिन्न तथ्यों के बारे में बताया जाएगा, जिसे छोटे बच्चे भी समझ सकेंगे। इसके साथ ही समुद्र से जुड़े विज्ञान की भी बड़ी रोचक अंदाज में विभिन्न प्रदर्शनी के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसमें समुद्र के पानी की घनत्व, रंग और मनुष्य के शरीर पर समुद्र के पानी का कितना भार रहता है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस गैलरी खासियत यह होगी कि इसमें प्रवेश करते ही लोगों को समुद्र के अंदर प्रवेश करने का एहसास होगा। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि देश में पेगासस मामले में जांच होनी चाहिए या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।